हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ेंगे जो हमें अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा दिया जाता है। आइए इस वचन को पढ़ने से पहले हम कुछ देर प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। सामर्थी खुदा पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा। इस सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। तूने हमसे इतना प्यार किया पिता, हमें अभी तक संभाल कर रखा मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर खुदा। इस वचन के द्वारा पिता हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में से कुछ चुराने ना पाए पिता। जो लोग इस वचन को सुने पिताजी, उनकी लाइफ में पिता 100 गुना फल लेके आना मेरे सामर्थ्य खुदा, और उनके घरानों को और उनके जीवन को तू ब्लेस करना इन जीसस ने मेरे परमेश्वर पिता। आके समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा, और दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। आज का वचन, आनंद और जय पाना जरूरी है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। लुका 1:28। हे मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में लिखा है कि आनंद और जय तेरी हो, लेकिन बिना परमेश्वर के अनुग्रह के आप आनंद और जय को प्राप्त नहीं कर सकते। जब स्वर्गदूत मरियम के पास गया तो उसने कहा कि परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तब तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। एक कुंवारी का बच्चा पैदा करना बहुत शर्म वाली बात है। उस समय के कानून के अनुसार अगर कोई भी कुंवारी लड़की गर्भवती होती थी तो उसको पथराव करके मार दिया जाता था। जब मरियम के मंगेतर को पता चला कि मरियम पहले से ही गर्भवती है तो उसने सोचा कि मैं उसको चुपके से उनको छोड़ दूंगा, क्योंकि वह धर्मी पुरुष था। वह मरियम को मरवाना नहीं चाहता था। जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था तब परमेश्वर ने उसके सपने में अपना दूत भेजकर उससे कहा कि मरियम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा गर्भवती है, इसलिए उसको मत त्यागना, क्योंकि वह पवित्र है। मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने के लिए बहुत सी मुसीबतों को और दुखों का सामना किया, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया तब उसके जीवन में आनंद और जय आई। अगर आज किसी की ज़िंदगी में शर्मिंदगी हो तो वह उस शर्मिंदगी को सहन नहीं कर पाता है। वह सोचता है कि शर्मिंदगी उठाने से अच्छा तो मौत है। कई लोग अपनी शर्मिंदगी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। अगर किसी का बच्चा व्यभिचार में पापों में पड़ जाए तो वह लोगों के सामने खड़े होने से भी शर्माता है। लेकिन याद रखें, प्रभु यीशु मसीह आपकी शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए पैदा हुए। वह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि उसके क्रूस उठाने के द्वारा आपकी शर्मिंदगी ख़त्म हो सके। इसलिए आज कोई भी उस क्रूस पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसकी शर्मिंदगी को ख़त्म करता है। आज कुछ लोग गवाही देते हैं कि मेरे पास बच्चा नहीं था, और जब मैं चर्च में आया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी को ख़त्म किया और मुझे बच्चे के साथ आशीषित किया। मेरे प्रियो, जब आप पवित्रताई में होते हुए परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को ख़त्म करता है। वह आपके लिए लोगों से सपनों के द्वारा बात करता है। अगर आप बाइबल में याकूब के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि
जब याकूब अपने मामा लबान से भागकर आ रहा था तो लबान उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे आया। तब परमेश्वर ने लबान के सपने में आकर उससे कहा कि तू याकूब की कोई हानि न करना, क्योंकि उसको मैंने भेजा है। आज अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को ख़त्म करे और आपके लिए लोगों से बात करे, तो आपका परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध होना ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर आपकी योजना के अनुसार आपसे बात करे और आपको आशीष करके आपको आनंद और जय दिलाए। लेकिन बिना पवित्र आत्मा के समर्थ के आप आनंदित नहीं हो सकते और ना जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप रोज़ परमेश्वर के साथ समय बिताएं, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास करें, ताकि परमेश्वर आपकी हर शर्मिंदगी को ख़त्म करे और आपको आनंद और जय दिलाए। आमीन। प्रार्थना। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरें, ताकि मेरे जीवन की सारी शर्मिंदगियाँ ख़त्म हो सकें और मैं आनंद और जय पा सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। ये वचन तेरे लोगों की ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति इस वचन के द्वारा कुछ चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। आगे समय को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते पिता। दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम।